हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक बाइल एसिड। इससे पहले हमने स्टीरॉयड किया है। स्टीरॉयड के अंदर हमने कोलेस्ट्रॉल कंप्लीट किया है। उसके बाद है बाइल एसिड। बाइल एसिड भी एक टाइप का हमारे पास क्या है, स्टीरॉयड है। स्टीरॉयड के अंदर हमने पहले कोलेस्ट्रॉल किया था, अब हमारे पास क्या है, बाइल एसिड है। जो देखो बाइल एसिड होता है वो हमारे लीवर के अंदर रिलीज होता है। लीवर है जो वो इसको सिक्रेट करता है और ये जाके स्टोर होता है गाल ब्लैडर के अंदर। जो हमारी बॉडी के अंदर गाल ब्लैडर होता है लीवर के पास, उसके अंदर ये स्टोर होता है। जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है फूड के डाइजेशन के अंदर, तो गाल ब्लैडर फिर इसको टाइम टू टाइम रिलीज करता रहता है। ठीक है। जो बाइल एसिड्स होते हैं वो उनके अंदर अमाइड्स ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइसिन होता है ना, एमिनो एसिड्स भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो बाइल एसिड है हमारे पास वो सोल्यूबल है वाटर के अंदर। ठीक है। इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर और सोल्यूबल होता है ये फैट के अंदर, है ना, क्योंकि इसके अंदर अमाइड्स ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और इसका जो नेचर होता है वो थोड़ा ऑयली टाइप में होता है। तो ये वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं और फैट के अंदर सोल्यूबल होते हैं। 20 नेचर के अंदर जो नेचुरल जो बाइल एसिड है वो 20 प्रेजेंट होते हैं और काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जिनको हम लैब के अंदर सिंथेसाइज कर सकते हैं। जिनका जिनका अभी से पता है वो 20 एमिनो एसिड होते हैं और जो और भी बहुत सारे होते हैं जिनको हम सिंथेसाइज करते हैं। मोस्ट ऑफ द बाइल एसिड आज हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, मतलब जो बाइल एसिड होते हैं उनके अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 5 अल्फा कोलेनिक एसिड या फिर 5 बीटा कोलेनिक एसिड। ये अल्फा बीटा शो करता है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है। मान लो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH ग्रुप है। अगर ये यहाँ पे अबो मतलब प्लेन के ऊपर साइड में है तो उसको हम अल्फ़ा बोलते हैं। अगर ये प्लेन से बिलो साइड में है तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिर कोलेनिक 5 बीटा बोलते हैं, है ना। या फिर ये हाइड्रोजन की भी इस पोजीशन को बता सकता है। हाइड्रोजन बिलो साइड में है या अबो साइड में है, इस बेस पे भी हम अल्फ़ा बीटा को बता सकते हैं। फिर हमारे पास कुछ बाइल एसिड्स आते हैं। मान लो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे देखो COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल के अंदर यहाँ पे एक टेल प्रेजेंट थी, हाइड्रोकार्बन टेल प्रेजेंट थी। और जो ये वाला स्ट्रक्चर है, स्केलेटन है जो कार्बन का, वो सभी में सेम होता है। ठीक है। यहाँ पे देखो अगर 3 पोजीशन पे 7 और 12, इन तीनों पोजीशन पे अगर OH ग्रुप है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिक एसिड बोलते हैं। अगर 3 पोजीशन और 12 कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है तो उसको हम डेन कोलिक एसिड बोलते हैं। अगर 3 पोजीशन पे और 7 पोजीशन पे है तो उसको हम चेनोडोक्सी कोलिन एसिड बोलते हैं। अगर 3D ओनली 3 कार्बन के ऊपर है, 3 अल्फ़ा है ये, ठीक है, सारे अल्फ़ा हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 पोजीशन है। अगर यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो इसको हम लिथोकोलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है। कहने का मतलब है कि बाइल एसिड के नाम हम उसके अंदर प्रेजेंट हाइड्रोक्सी ग्रुप के बेस पे देते हैं। जो कोलेरिक एसिड होता है जो ऑब्टेन फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, इसको हम कोलेस्ट्रॉल से डेवलप करते हैं। कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो साइड चेन के ऊपर क्या आ जाता है, एक तरह से एसिडिक ग्रुप आ जाता है ना। जो बाइल एसिड एग्जिस्ट एज अमाइड, अमाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सोडियम भी इसके साथ रिएक्ट कर सकता है। जब सोडियम के साथ रिएक्ट होगा तो ये सोडियम साल्ट की फॉर्मेशन करता है। इट एक्ट एज इमल्सिफाइंग एजेंट, जो हमारी फैक्ट्रीज वगैरह होती है जहाँ पे फैट को हम इमल्सिफाई करते हैं वहाँ पे भी हम इसका यूज करते हैं। या फिर हमारी बॉडी के अंदर जो फैट डाइजेस्ट होता है वहाँ पे भी हमें बाइल एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, तो गाल ब्लैडर से फिर बाइल एसिड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पास आता है। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें कोलिक एसिड डेरिवेटिव मिलता है। कोलिक एसिड डेरिवेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, देखो मैं अभी आपको बताती हूँ कि जो इसका मेन स्केलेटन है वो कोलिक एसिड होता है। उसके अंदर हम रिएक्शंस करते हैं और फिर उसको बाइल एसिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब देखो हमारे पास स्ट्रक्चर है कि जो बाइल एसिड का हमने ले लिया लिथोकोलिक एसिड। ठीक है। बाइल एसिड का एग्जांपल क्या है, लिथोकोलिक एसिड। जब इसके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप 3rd कार्बन के ऊपर प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोकोलिक एसिड, है ना। इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो हमारे पास है, कार्बन 23 है, हाइड्रोजन 39 है, ऑक्सीजन 2 है और एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है जो यहाँ पे है।
प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप को अगर हम देखते हैं तो हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो जिस कार्बन के अंदर, मतलब जिस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है उसके साइड वाले बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो या तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा या फिर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। तो जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा तो COH के अंदर कन्वर्ट हो गया और इस वाला कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हो गया। अगर मान लेते हैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इस कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हो गया और इस वाले कार्बन का भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास दो अलग अलग स्ट्रक्चर बन गए। अब इनको देख के हम बता सकते हैं कि इस थर्ड पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बाद आता है प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप। देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं ना, एक ये रहा मिथाइल ग्रुप, एक ये रहा। जो कोलेस्ट्रॉल के अंदर होते हैं सेम ही इसके अंदर होते हैं, बस कोलेस्ट्रॉल में एक यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है और ये साइड चेन थोड़ी बड़ी होती है। नहीं तो जो ये वाला स्ट्रक्चर है एक तरह से जो न्यूक्लियस है इसका ये सेम होता है। अब इसके अंदर हम मिथाइल ग्रुप को करते हैं तो मिथाइल ग्रुप को करने के लिए जैसे हमने कोलेस्ट्रॉल में किया था, सेलेनियम मेटल के साथ उसका डिहाइड्रोजनेशन या फिर उसका डिस्टिलेशन किया था तो हमें डाइल्स हाइड्रोकार्बन मिले थे, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। मतलब जो भी सिंगल बॉन्ड थे वो सारे डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गए थे। तो उससे हमें पता लगा था कि इसके ऊपर दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एक कार्बन 10 पे होता है और एक कार्बन 13 पे होता है। साइड चेन को अगर हम देखते हैं तो मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, जो रिंग वाला स्ट्रक्चर है एक तरह से। देखो यहाँ पे कि जो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 5 मेंबर्ड रिंग होती है। यहाँ पे हमारे पास क्या है COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। और ये अब इसको हमने क्या किया, इस वाले पूरे ग्रुप को हमने R मान लिया है ना। यहाँ पे OH है इस, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होते हैं। तो इस वाले जो पूरे एरिया है ये वाला, इसको हमने R मान लिया और R के यहाँ पे क्या है COOH है। ठीक है, तो एक तरह से जो ये वाला पूरा ग्रुप है इसको हमने R सपोज कर लिया। तो यहाँ पे क्या है RCOOH। ठीक है, इसका रिडक्शन करेंगे तो जो हमारे पास ये है ना, इसके साथ हमने रिएक्शन कराई कोलेस्ट्रेन के साथ। ये क्या है, इसके भी R का मतलब क्या है ये वाली रिंग, और यहाँ पे जो हमारे कोलेस्ट्रॉल के अंदर साइड चेन प्रेजेंट थी वो है। दोनों की आपस में रिएक्शन कराएंगे। जब रिएक्शन कराएंगे तो इसका मतलब क्या है, इनका रिडक्शन होगा। तो देखो जब हम, हाँ, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा कोलेनिक एसिड है ये हमें कहाँ से मिलता है, मेन मकसद यहाँ पे ये होता है। ठीक है, इसको हम कट कर देते हैं। तो इसको हम कहाँ से डेवलप करते हैं, कोलेस्ट्रेन से डेवलप करते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे कोलेस्ट्रॉल का तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। CH2 का भी ऑक्सीडेशन होगा तो ये COH में कन्वर्ट हो गया। CH का भी ऑक्सीडेशन होगा तो ये कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, कोलेनिक एसिड मिल गया। कहाँ से मिला, कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल का जब हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो जब उसके बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो कोलेनिक एसिड में कन्वर्ट होता है और वो कीटोन के अंदर कन्वर्ट होता है। अब फिर ये कोलेनिक एसिड से हम बाइल एसिड को ड्राइव करते हैं, है ना। इसमें यही बता रखा है कि जब हम इसका कोलेस्ट्रॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एक एसीटोन मिलता है और एक हमें एसीटोन, जो ये है ना कीटोन, ये क्या है एसीटोन, ये कोलेनिक एसिड मिलता है। ये वाला क्या है, कोलेनिक एसिड है। ठीक है, जब देखो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर होता है बाइल एसिड का। ये तो कार्बन स्केलेटन है, यहाँ पे OH ग्रुप है। अब इसके अंदर जहाँ भी आप OH ग्रुप लगाओगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। OH ग्रुप के बेस पे ही हम अलग अलग बाइल एसिड को ड्राइव करते हैं। फिर इसका सिंथेसिस है। इसका सिंथेसिस किससे है, फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल से, है ना, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल का ऑक्सीडेशन किया तो हमें क्या मिला, कोलेनिक एसिड मिला, और कोलेनिक एसिड से ही हम बाइल एसिड को ड्राइव करते हैं। तो सीधी सी बात क्या हो गई कि बाइल एसिड का जो ड्राइव है, जो सिंथेसिस है, वो किससे होता है, कोलेस्ट्रॉल से होता है। तो देखो नेक्स्ट के अंदर ये हमारे पास क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल के ऊपर भी थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप होता है, इसके अंदर भी थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। जब हम इसका हाइड्रोजनेशन करते हैं तो डबल बॉन्ड चेंज हो गया सिंगल बॉन्ड के अंदर। ठीक है, अब देखो दोनों की स्टीरियो क्या है, नीचे की साइड है और इसकी ऊपर की साइड है, तो ये क्या है, अल्फा, है ना। जब हम इनकी स्टीरियो को चेंज कर देते हैं तो ये बीटा के अंदर चेंज हो जाते हैं।
जब हमने इसका हाइड्रोजनेशन किया तो डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडेशन करेंगे तो हाइड्रोक्सी ग्रुप कीटोन में चेंज हो गया। ठीक है, इसका मतलब सेम वही है, ये वाला ग्रुप कि बार बार इसको बनाना ना पड़े तो हम इसको ऐसे दिखा देते हैं। जिंक के साथ रिएक्शन करेंगे तो जिंक का मतलब क्या है, हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा, तो इसका मतलब इसके पास हाइड्रोजन आएगा, ये वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इसका फिर से ऑक्सीडेशन करते हैं, है ना। ऑक्सीडेशन करेंगे हम इसका, तो इसके ऑक्सीडेशन से देखो हमें क्या होता है कि जो हमारी ये साइड चेन है इसका भी ऑक्सीडेशन होगा, साइड चेन का ऑक्सीडेशन होगा। तो जहाँ पे हमारे पास ये वाला कार्बन है, यहाँ पे इसका क्या होता है, इस वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन, इसका नहीं होगा, इसका होगा, क्योंकि इसके बाद में फिर ब्रांचिंग होती है। और ये हमारे पास टर्सरी कार्बन है तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो इससे पहले वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, COOH ग्रुप आ गया। ये अल्फ़ा है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों हाइड्रोजन है, ये कैसे हैं, सेम स्टीरियो के अंदर है, तो ये हमारे पास अल्फ़ा है। जब हमने इस वाले हाइड्रोजन को ऊपर की साइड में दिखा दिया और ये दोनों नीचे की साइड में है, तो ये बीटा के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है, उस टाइम पे ये कोलेनिक एसिड होता है। जैसे ही हम इसकी H2O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो थर्ड नंबर पे क्या आ गया, OH ग्रुप, और ये किस में चेंज हो गया, लिथोकोलिक एसिड, मतलब बाइल एसिड के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंथेसिस है किसका, बाइल एसिड का। कोई भी एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो इसमें, हमने यहाँ पे लिथोकोलिक बाइल एसिड को ड्राइव किया है, आप कोई और भी बाइल एसिड लेके उसकी स्टीरियो बता सकते हो, उसका स्ट्रक्चर बता सकते हो, उसका सिंथेसिस बता सकते हो। ठीक है।